अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लेट्स टॉक। म्यूज़िक के हमारे सेशंस जो हैं वो पिछले से चल रहे हैं। हमने कल भी आपकी एक बहुत अच्छी गुलकारा से मुलाकात करवाई, ज़ो अली से। आज की हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी स्पेशल. She has made her mark by amazing, her उनकी तर्ज गायकी, उनकी चॉइस ऑफ कलाम ने उनकी एक स्पेशल नीश डेवलप की सब कॉन्टिनेंट के म्यूज़िक में. उनका नाम जो है वो अदबी हलकों में नहायत इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है, और उनको एक ख़ास मुकाम हासिल है गज़ल और नज़म गायकी में. और उनकी गज़ल गायकी और नज़म गायकी ख़ास तौर पे फैज़ अहमद फैज़ का कलाम जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है उनकी तर्ज गायकी की वजह से. मैं बात कर रहा हूँ टीना सानी जी की, जिन्होंने आज हमें इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी एक शाम के सेशन में. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट शी हैज़ गिवन टाइम टू आवर शो, एंड हम उनसे कुछ बात करेंगे और उनसे कुछ उनका म्यूज़िक सुनेंगे. तो एज सुन एज शी I see her here, then I will bring her inside this session. हम आज उनसे उनके म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी फैज़ साहब के कलाम से जो ख़ुसूसी मोहब्बत है उसके बारे में, और उनसे फरमाइश करेंगे कुछ गानों की, कुछ गज़लों की जो कि आप लोगों ने भिजवाई हैं हमें अपनी फरमाइश. और उसके अलावा भी अगर कोई फरमाइश है तो आप लोग हमें अपने कमेंट्स में बताइए अपनी आरा, जिससे हम उनको आगाह करेंगे. और आज का सेशन एक और भी वजह से स्पेशल है, जो मैं जब वो आती हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ. मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया है, और शी इज़ गोना बी जॉइनिंग अस इन जस्ट वन सेकेंड. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Salman. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Thank Very you. good to see you here. Good to be here. Good. मुझे डांट तो नहीं पड़ने वाली कोई इंस्टाग्राम की वजह से? Are we letting out the secret? I think I'm gonna let people know it's your birthday, Instagram birthday. For about an hour, and then I'm out. हाँ? नहीं, I was just telling people कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया. जो व्यूअर्स हैं हमारे, this is the first time कि रीना सानी जी has logged into Instagram, so it's her Instagram birthday and she was You very just, kind. या मेरी कसम तोड़ दी आपने. वही मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको कहीं मुझे डांट पड़ने वाली, तो पहले वो हो जाए, फिर नहीं, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करते नहीं. I think special time. These are special times, and we need to find all kinds of ways to communicate with each other. And if it's Instagram, why not? हैं. जरूरी है. बिल्कुल. No, that's absolutely right. और इसीलिए हमारा जो लेट्स टॉक का जो हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम, उसका मकसद भी यही था कि लोग जो घरों में स्टक हैं, खास तौर पे जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से डील कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लेट्स गिव देम समथिंग टू स्माइल अबाउट, लेट्स गिव देम सम होप इन दीज ट्राइंग टाइम्स. The negativity is all around us, so why not invite people like yourself to give them a ray of hope. It's a huge. I think बहुत बड़ा ये काम है to give somebody hope. बहुत मुश्किल है जी. किसी को किसी गम से उठाना. और इसीलिए शायद मुझे फैज साहब अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने जब भी उनको पढ़ा, there was always at the end of it. मैं उस दिन भी किसी से बात कर रही थी कि जब भी उनकी शायरी पढ़ी, वो हालात को तो बिल्कुल उसी तरह बयान करते थे, उसकी अक्कासी करते थे जैसे कि हैं. सो कोई लगी लिपटी नहीं होती थी. लेकिन आखिर में there was always, I mean, there's this one एक उनकी नज्म है जो मुझे इतनी ज्यादा, उसकी एंड लाइन इतनी पसंद है. what a challenge he gives out. I think जिंदा की एक शाम है, जिसमें कि वो आखिर में बात करते हैं कि जिंदा की वो शम्मे बुझा भी दें तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने. बिल्कुल. तो बिल्कुल. आखिर में फैज साहब always gives you
जलवा गाए book, and I विसाल think की that's चमने शम्मे वो वो बुझा भी दें तो बुझा क्या, के क्या चांद चांद को को गुल दूर करें तो हम तो जाने। हम जाने। तो इस किस्म का चैलेंज थ्रो किया है कि मेरा ख्याल है सिर्फ फैज साहब, और इतने प्यार से चैलेंज थ्रो किया है कि so I think giving hope, Salman, is always it always works when it is coupled with reality also. कि मुझे याद है कि when my son was going to study abroad, and खासा मुश्किल है यंग बच्चों के लिए पाकिस्तान से जो जाते हैं, क्योंकि एक उनके बारे में एक प्री कंसीव नोशन है पाकिस्तान के बारे में। अब तो बहुत बेहतर हो गया है, मगर चंद साल पहले तो वाज रियली वेरी वेरी नेगेटिव। और पॉजिटिव को नेगेटिव करना ओवरनाइट काम है, नेगेटिव को वापस पॉजिटिव करना टेक्स अ लाइफ टाइम। So we have to be so careful. I mean, even with our comments, even with what we're doing, people need to understand that it takes maybe just a comment to change something which is किसी के दिल में शक डालना, किसी पॉजिटिव शख्स को आप डिस्करेज कर दें। और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मद्दा हूँ डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, बहुत एक बायोलॉजिस्ट हैं, और इवेंचुअली रोट अ बुक कॉल्ड बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। The concept is, of course, what you think is who you, or what you become, and your thought process is extremely important. How do we keep ourselves positive in these times? तो बड़े गुरु ये कहते हैं कि शुरू का 1 घंटा, फर्स्ट आवर ऑफ द डे, अपनी बॉडी को, अपने आप को जानवर की तरह, जैसा एक जानवर को आप टेम करते हैं, आप ये कहते हैं मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, पानी भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, मगर 1 घंटे के बाद ये 1 घंटा मेरा है। एंड नो न्यूज, नो, डोंट पिक अप योर फोन, डोंट गो इनटू एनी मैसेजिंग, नथिंग विल। हम ये तो हमारी जिंदगियों में कोई 20 साल हुए ना आए हुए, ये मैसेजिंग और व्हाट्सएप तो फिर अभी, और फेसबुक भी अभी। थिंग्स कैन वेट, थिंग्स कैन वेट। हम जब कॉन्सर्ट्स करते हैं 3-3 घंटे के लिए, तो फोन्स ऑन नहीं होते। उन 3 घंटों में बड़ा कुछ हो रहा होता है, बट you've got to focus. So बड़े गुरु ये कहते हैं कि 1 घंटा सुबह का, protect your mind. Have a cup of tea, sit down, breathe, I don't know, anything, read something which is positive, do something around the house, water your plants, whatever. But 1 घंटा जो है, आप अपने आप को प्रीपेव करते हैं for the day. And meanwhile, you are, because when you go to sleep at night, your entire thought process, whatever happened that day, it goes off to sleep, meaning your conscious mind is not there. तो वो भी सो जाता है। चॉइस है आपकी कि दूसरे दिन उठ के आपने वहीं से धागा पकड़ना है, or you have a shot at a better day. So an hour in the morning, and then you slowly open yourself up very slowly to the world. If you have to get up 1 hour earlier, then you have to do that. But honestly, ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा कह देना काफी नहीं होना चाहिए। ये एक्सपीरियंशियल होता है। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। First day, second day, third day, you'll start noticing that you will face your day in a more prepared way. For instance, you start off by saying, I'm not going to get angry today. I do that. I say, I'm going to smile a lot at people today. And I'm not going to lose my temper today. I just say that. You prepave.
एंड देन बड़े ये कहते हैं, गुरु ये कहते हैं कि रात का 1 घंटा सोने से पहले अगेन स्विच ऑफ ऑल योर डिवाइसेस. I don't even have, I mean, I have no television in my room. In our bedrooms, there's one in the lounge. जो कुछ फिल्म देखनी है, जो करना है आपने वहां देखें. न्यूज जो है वो सारी उम्र हमारी जिंदगी, जब हम बड़े हो रहे थे, 9 बजे आती थी शाम में. खबरनामा. सारा दिन का खबरनामा, सारा दिन का खुलासा आपको पता लग जाता था. साइंसदान ये कहते हैं कि the brain does not know. It picks up on the senses, your eyes and your hearing and your it basically is built. ये reptilian mind है हमारा, पुराना सा चल रहा है. उसके अंदर एक छोटा सा एक चीज होती है जिसको अमिगडाला कहते हैं, जो हमें, जिसने हमें सरवाइव कराया है दुनिया, वरना हम कब के खत्म हो चुके होते. पहला इंसान शेर के आगे आ जाता और फिर that would have been the end of mankind. So but that was supposed to be for our survival mechanism, so we stay out of danger. And मैंने जब डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का नाम लिया, कल रात को ही मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी एक कोरोना रिलेटेड एक टॉक सुन रही थी. होता ये है कि फियर जो है वो कभी भी एक्सटेंडेड टाइम के लिए कभी भी हमारे लिए था ही नहीं, जिसको फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं, कि जिसमें कि आपके जो जितने भी बॉडी की जो जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, एक लफ्ज आजकल बहुत ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कुव्वते your system that fights all kinds of viruses and your system. मुदाफ़ियती निज़ाम. जी, क्या कहते हैं? ये मेरे लिए अच्छा ठीक है, ये मेरे लिए I'm trying to get roll it on my tongue. तो आपका जो ये सिस्टम है, ये it protects your entire body immunity, right? But when you are in danger of any kind, the body cannot split itself into two. ठीक है? So वो क्या करता है कि when you're in danger, and in olden times danger was शेर आगे आ गया, आपने भागना है. So where do you think most energy is required? Your legs and your hands. उस वक्त आपकी stomach को digestion, मतलब that's a no, you know. All the organs, that's secondary. They become secondary because the first thing is to protect you. Otherwise, what good is that digestive system, you know, because you're dead. So what happens is all that force goes into your arms and legs, and all those hormones are pumped into your body, which lead you. And so, but what happens is your body, your organs are now on their own. फियर, कहने का मकसद ये है कि फियर क्या इंस्टिगेट करता है, जो ये वाला फियर है कि जिसमें कि आप खबरें पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता, ये शेर तो कोई नहीं आया, लेकिन देयर इज फियर इन यू. एंड देयर इज, होता ये था कि जब शेर आता था तो आप भागते थे, तो और दोज hormones that were in your body that were pumped in just for a very short while, you were able to wash that out of your system, and then you were back to your normal, and your body can go back to looking after its organs and stuff. Today fear, what it's done, and that is why if you've noticed कि जब हमको डर लगता है, the first, you know what happens? Why does your stomach feel the knots? Because that is where the hormones are not working. They've already gone to help you because it thinks, क्योंकि reptilian brain है, it still thinks कि आपने अभी भागना होगा, तो मैं आपके हाथों पैरों में जान दूं. Now we don't release those chemicals because we are just sitting on a sofa in front of a television, and those are running rampant in our body.
That's really bad. If है ये ऐसे ही नहीं है कि लोगों को शुगर हो रहा है और ब्लड प्रेशर हो रहा है और डायबिटीज हो रहा है, ये सब सिम्टम्स हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको सिर्फ दवाई देगा ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे पूछे कि हाउ डू यू लिव योर लाइफ, व्हाट डू यू वॉच ड्यूरिंग द डे, हाउ व्हाट आर योर थॉट्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to become aware. Go on to YouTube. There are tons of people from जो Dispenza, मतलब 3-4 लोगों के, Greg Braden है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, highly recommended, जो आसान जबान में हमें हमारी बायोलॉजी समझाते हैं, and how to counter those moments when really when you're fearful. Today everybody is fearful. Yes. You know what's happening with all of us living in this fear? Our immunity systems are going to बैठ जाएगा immunity system. There will be more sickness because our immunity. अच्छा, interesting thing सलमान, मैं बोले जाऊं या आपने कुछ पूछना है मुझसे? हाँ, sure, please मैं तो complete बोले your जा thought, रही फिर मैं हूँ। आपसे next question. Just complete your thought, it's okay. मैं वापस इस immunity और the way hormones go into your legs and your arms to help. Do you know कि जब आपकी आपको कोई somebody needs a new organ like a kidney, so do you know what they pump in? The same hormones. Because those hormones, otherwise the body will reject the organ. क्योंकि the body is made to reject anything, any foreign body. तो वो उनको वही hormones pump करते हैं which are the same, which are close to, and I hope some doctor maybe will also, but that's Dr. Bruce Lipton that I'm quoting. So the body doesn't reject it, and that's how. So you know, ये तो science और biology में proven fact है. So we've got to now, how do we? अच्छा, ये सारी बातें हो गई. What are the tools to counter what I'm saying? मतलब fear है, very easy to say, कि जी डरे मत. आप मुंह पे कह रहे हैं लेकिन आपका दिल सहमा हुआ है तो आप डरे हुए हैं. It doesn't matter. Words don't matter. You are scared, and the idea is, and that my experience as a singer, सलमान, मेरी बड़ी जान निकलती है before a concert, recording से भी पहले, और शायद अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो there is a level of stress, pre-stress. I'm not stressed now. I'm good. But it's that pre-stress in which all us artists know so well. And because musically I've lived with Riaz for so long, hours of practice has left me. So वो meditative ही एक तरीके से मैंने बड़ी एक तरीके, later on it turned out that actually I was meditating. So I don't take any medicines. You can't pop. That's good. Muscle relaxants. Well, I did once. I have to be so honest. I was really scared. I don't know. I was really stressed. And I think you also, concert se pehle. And I think one of the reasons why you stress out also is because of lack of sleep. So please, please sleep a lot. These days especially. And I got really nervous. ये कहाँ कब की बात है? God, you know, ये लाहौर में जी कोई फैज मेला था, शुरू के दिन थे. Expectations, एक तो मसला ही हो जाता है कि you become larger than life, and I have a problem with that because I'm constantly trying to cut it down for myself and saying, you know, hey, just like you guys, I just sing, you know, and be nice to me, kind of a, because you're really scared. Yeah. So that's very interesting. Even after itna career ke baad bhi, you still feel that vulnerability. Salman, I think it becomes more as you as people expect more from you. You don't want to disappoint them. I'm working on that, by the way. I think
I think I look too much externally for validation. I shouldn't be doing that, and I'm trying to work on it. I don't think one should be looking so much for validation from outside. One Yeah, that should is a have very that, but important point. ये बहुत yeah, इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम हमेशा से कोशिश में होते हैं कि हमें कहाँ से एक वैलिडेशन मिल रही है उसके हिसाब से, लेकिन अगर once you let go of that thing, yeah, you become free. yeah. Then you But are you know, what you are. yeah, that also, by the way, stems a lot from my childhood. I had a father who doted on me. And parents, हर माँ बाप ऐसे ही होते हैं. But मेरे वालिद जो थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा special थे. And he would dote on me, and he just loved everything I did. And after I lost my father, I was always looking for a father in people, the kind of वो जो हर बच्चा relate कर सकता है कि आप अपने माँ बाप के पास जाके you can just boast about anything, or you can tell them anything, and they'll be so proud of you. And I think probably that part, if he was still alive, I'd be fine, because he was going to say you were good. Shayad. You lost him like at Anyhow, a younger age, or it was later? no. I lost him in 94. Okay. 94. Okay. So I wasn't really a spring chicken. It was, I Yeah. had a great, yeah. So where were we? But in any case, I wasn't really cut out to be a concert artist when I started off. So 20 saal to I was always a recording artist. 1980 you started, no? 1980 was first? my debut on Yeah, with television. Alamgir. That's right. With Alamgir, that's right. That's right. And just 2 years into learning music, and was not expecting anything out of that performance. I thought, एक गाना करके घर चले जाएंगे, or that's all that's going to be. But it propelled me into something greater than I thought. And I think for a while I just stuck around because I thought, am I a one-song wonder? Or can I do this again? So that kind of kept me going for a while. No, I still remember that खास तौर पे जब आपका बहार आया, the first time जब वो PTV पे आया, तो I remember स्कूल की बात है, स्कूल में मैं था, लेकिन that like still, the way when you started it, like that was it. You liked yeah. it? I still, of Thank course, you. because हमारी सारी फैमिली पहले इस तरह ही होता था ना, वो चिप्स के फर्श हैं, उस पर बैठ के सारी टीवी देख रहे हैं, और बिल्कुल उसमें सही, बिल्कुल. पीटीवी का ये लगा, पीटीवी होता था, तो आपका वो आया PTV बाहर आया. family, and PTV was a family channel, so you could sit and watch pretty much, the whole evening, और बस खबरनामे के बाद आपको भेज दिया जाता था, कि जाके और सो, सबसे बड़ा मसला होता था कि अब दोबारा कब लगेगा, क्योंकि there was no recording का कोई सिस्टम नहीं है. Yeah, that's right. So बहुत Those are such exciting times. फिर कदर ज्यादा होती थी ना चीजों की, कि भाई you used to wait for things. Even as artists, हमें बड़ी कदर होती थी कि अगर दोबारा रीरन होता था, तो उसका मतलब ये होता था कि people have liked it. फिर ये कि अगर आज एक गाना चला है, तो फिर हम कल का इंतजार करते थे for reactions. Exactly. And those were just such exciting times, I tell you. I miss Pakistan television a lot, because they had a structure. Oh yes. They had fantastically trained producers. Yeah, Nisar Saab, Yavar Hayat. That's Lahore. You're talking Lahore, Karachi. Hasina Muin, Masood Saab. जी, Saira Kazmi, Masood, Mohsen Saab, Zahir Khan. Karachi was Shehzad Khalil. Absolutely, Karachi was. मैं आपको बताऊं एक फन बात. जब मैं कराची आया तो वसुतुल्लाह खान साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार मैंने धूप किनारे के ना एक करना है, एक जिसे कहते हैं आप ट्रिब्यूट.
तो खास तौर पे उन लोगों का कि जो स्क्रीन के पीछे होते थे, यानी कि कैमरे के पीछे, जैसे साउंड आर्टिस्ट हैं, सेट बनाने पर एक्स्ट्रा के। तो फिर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मैं गया नापा। नापा में फिर उधर से मुलाकात हुई, क्या नाम है, अरशद महमूद, अरशद महमूद, अरशद महमूद साहब से, बिल्कुल, जिन्होंने म्यूजिक दिया बिकॉज ही, उसका। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। exactly। तो वो फिर उस जमाने में उन्होंने एक एल्बम निकाली थी ईएमआई की, नैरा जी के साथ, नैरा सिंग्स फैज। Nayyara Singh's Fairs. Nayyara यस, Singh's Fairs came out somewhere in the 70s, 70s, not you're right। that late, yes. Because I remember, no, I remember that album, and I think Salman, that album is a priceless gem. इट इज पता है एब्सोल्युटली। जरूरी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जरूरी नहीं है ज्यादा काम करना। अच्छा अब काम कर। मेरी तो बिल्कुल ही डिक्शनरी में ज्यादा काम करना जो है वो जरूरी नहीं है। हम्म आप बोले उस वक्त जब जरूरत है, हम्म खामखा बोलने की जरूरत नहीं है। When you have nothing to हम्म say, then keep हम्म quiet. हम्म And I think people, silence sometimes can put a lot of fear in people because जब हम नर्वस होते हैं तो हम खामखा बोले चले जाते हैं। I think it makes people nervous, but I think it is so important to have those silences where you can think and say something very meaningful. And I think what Nayyara has produced, you know, she doesn't sing बिल्कुल। anymore at this point. I'm या always, when I talk to her, we never मुलाकात put होती है। a full stop. जी बिल्कुल, मेरी नैयरा की बहुत मजेदार किस्म की दोस्ती है, and I'm वंडरफुल, very हमारा भी very सलाम fond of दीजिए। our friendship. जरूर जरूर। और मैं उनसे, हम बात करते हैं जब, तो it's normally a telephone call that can be 2 hours, and we have such an interesting connection. And I mean, I think she's like a guru to me in many ways, not only, not musically. I don't think I'm talking about her as as a guru to me as a musician. I mean, that part of respect is absolutely there, but as a person, as दैट्स ग्रेट। how to carry yourself. When I came into music, there were very few people who came out of families like ours, who did not have anything to do with music and didn't know. I mean, I had no idea what this monster was. So I took my time in trying to understand and what it is that I wanted to work with. मेरा मसला ये था कि मुझे no would always be on the tip of my tongue. If it didn't excite me. So I truly followed my gut instincts all my life. Whether, I mean, वो गाना बहुत मशहूर हो सकता है, किसी और ने गा दिया है तो, और वो उनकी किस्मत है। अगर मैंने नहीं गाया तो उसकी वजह ये हो सकती है कि it didn't inspire me. जब So I बाहर never आई feel bad. जब बाहर आई आया और इट जस्ट लाइक टुक ऑफ, और खासतौर पे उस जमाने में जब कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बट इट टुक ऑफ, लाइक रियली टुक ऑफ, सिर्फ टीवी से। तो हाउ डिड इट फील लाइक आपको? कैसे, पहले तो आपको उसकी इंटेंसिटी का कैसे आइडिया हुआ उस जमाने में, कि अखबार से या लाइक वर्ड ऑफ माउथ, लाइक हाउ डिड यू यूज्ड टू फील दैट हियरिंग पीपल in awe of that? इन बहार आई के केस में तो सलमान, मैं ये बताऊं कि फैज साहब का जितना काम शुरू का था, फैज साहब तो टीवी पे ही बैंड थे. हाँ, we never stopped working because, and that's what I tell a lot of young people, just because it's not airing anywhere, or you don't have a project that somebody's asked you to do, does not mean that you stop working. So we kept recording. So Baharai was recorded when it was banned on television.
And Shoaib Hashmi Saab of Talmatol and Shoaib yeah. Saab is a big वो name if you नेगुलर want सिक्स to पैक का इंतसाब भी उन्होंने करा. हाँ बिल्कुल. If you want to reintroduce your younger listeners to Shoaib Hashmi, I think people should know who he was. Shoaib साहब पहले तो ये कि फैज साहब के son-in-law भी थे, लेकिन खुद में बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनकी वजह से he actually put a bet on me. Okay. As a young person, as me as a young person. And I'll tell you why. But let me tell you about Bahar Aayi. So when we had recorded Bahar Aayi, not for any program, and there was a stage, एक कोई hour होता था जो शोएब साहब करते थे. It was टाल-मटोल type. और कराची में वो था to a full house. I think it was at Taj Complex, one of the Taj Complex or someplace. It was a huge hall, and उसमें मैं आके 3 गाने गाती थी और फैज साहब की शायद नज़में होती थी. उसमें मैंने बहार आई गाया for the first time, and that night I got a standing ovation. So we knew that we had this fabulous song at hand. Yes. And then from there onwards, but going back to Shoaib साहब, जब मैंने फैज साहब की पहली नज़म पढ़ी थी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, वो उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी को पढ़ी थी. और मैं खुद भी नहीं गई थी, रिकॉर्डिंग भेजी थी. 1985. लाहौर भेजी. 1985 or could be 84 November. 84 November no. he passed away now. He passed away. So that was his first anniversary. Yeah, so 85 and November. Maybe 85. Yeah. And I was asked by Arshad Mahmood to do Mere Dil Mere Musafir. वो स्टोरी अलग है कि मुझे फैज साहब के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था. And of course Arshad sat me down. So you never met him? No, I never did. I didn't even know much about him. I knew all his songs when Arshad said कि उन्होंने ये सुना है मुझसे पहली सी मोहब्बत. हाँ, हाँ, you know. But I didn't know his political affiliations. I didn't know his struggles at all. Correct. मेरे कुछ growing years अफगानिस्तान में थे, तो I came back when I was 17. So वो थोड़ा सा एक वहाँ पे भी मेरे लिए एक थोड़ा सा blank आ गया हुआ था. So when I sang that and Arshad sent it off to Lahore, and I asked him, you know, कैसा लगा? इससे तुम ज्यादा ना expect करना लाहौरियों से. वो लोगों को स्टेज से उतार के फेंक देते हैं if they don't like you. So that was my first impression of Lahore audiences. They scared the hell out of me. I wasn't there. Apparently the whole hall really reacted beautifully to it, and Mere Dil Mere Musafir, Fez's first death anniversary, was a very emotional period. And so Shoaib Saab asks Arshad ke ek kudi kaun hai? Kine gaya hai? And by then I think I was like a few songs, known for a few songs. अपने अल्लों में मशहूर हो गई थी, लेकिन not in the circles. You know, not people. I mean, people who should be listening didn't know who I was, and rightly so. So उन्होंने कहा कि कौन है कुड़ी जिन्हें गाया कि जी टीना सानी है. कौन है टीना सानी? तो I'd like to meet her. So next time when he was in Karachi, अच्छा उस जमाने में you were young and वो हमारा जो dress code होता था, you'd just be in jeans and a t-shirt. TJs. So I walked in to the room, and he looks at me and he says, and with the most amazing expression, he says, "Oh yeah, hai जिन्हें गाया." You know, because he just couldn't put the voice and me. Oh yeah, hai जिन्हें गाया. But you know, he was the one, because जब फैज मेले उस साल फैज मेला शुरू हुआ, and from there onwards I was part of it throughout, and he was the one.
considering that Faiz was, you know, it कहने के एक किस्म का, he was like the property कह लो या इजारादारी जिनकी थी, वो बड़े लोग थे. You know, it was these biggies. So you 20 somebody जिसको कि आधा गाना भी नहीं आता. नूरजहां का जमाना, बानो आपा का जमाना, इकबाल बानो, फरीदा खानम, मेहदी हसन, तो नैयरा नूर ऑलरेडी देयर. बल्कि मेहदी साहब से तो आपने सीखा भी ना? मैंने उनसे सीखा. I was very fortunate to learn from him, and that was because अभी हम आज किसी से बात कर रहे थे. Goes more to because of my family. मेरे चचा वाले, they were all into music heavily, especially my chacha. When I say especially, he was the one more into ghazals and qawwali and concerts in the house. और उनके बड़े he was used to work for Caltech, so they'd have these huge concerts in the house. So everybody just knew. He was also known as Sani Saab, so you know Sani Saab. और मेरी तो बड़ी pre-paving हो गई इस तरीके से, because when I started singing, I remember meeting Madam Noorjahan at an airport, and I just sung a song. And I was like trembling, and I go up to her, and I say salam to her, कि जी मैं टीना Sani साहब दी भतीजी है ना? I said, जी, हाँ मैं सुनिया. You know, it immediately, I think they liked me. Just because I was Sani Saab ki beti ya Sani Saab ki bhetiji, because they had singing, such a one. That's the thing. You're singing, like, I mean, you know, it resonates. Like, जिनको नहीं भी पता music का, जो कि आम आदमी को नहीं पता होता रागों का, सुरों का, तो some voices like yours, like, you know, they connect, and they're very easy to follow. But you know, no, but Salman, at that time, I don't think that was the thing. It was just that their love for my uncle and for my father. And the times that they had spent together was so special कि उनको लगा कि बेटी भी है भाई. So मेहदी हसन साहब called up my father कि साईं साहब आपकी बेटी गाना गा रही है और मैं उसको सिखाऊंगा. And that's how it happened. And then he'd come over, and now when I think about it, I was working with a giant legend, and I'm glad that yes, I learned some of those key things जिसके लिए शायद एक चीज और कोई चीज नहीं, शायद एक चीज जिसके लिए मुझे शायद ज्यादा लोग मेरी इस चीज को पसंद करते हैं, वो मुझे कहते हैं आप लफ्ज बहुत सफाई से गाती हैं, ये आपका तलफ़्फ़ुज़ साफ है, आप इजाफतें नहीं तोड़ती. That is absolutely because of Mehdi Hasan Saab. I mean, he was like, बेटा लफ्ज बादशाह होते हैं, उसके ऊपर गाना नहीं ठोकना होता कि आपने गजल की जो के मानी बदल जाते हैं अगर आप उस किसी जगह लंबा अपने रागदारी दिखाने के लिए निकल गए, क्योंकि लफ्ज बादशाह है. तुम नज़्म गा रही हो या गजल गा रही हो तो भी बड़ी लाइन है लफ्ज बादशाह. हाँ, तो उसमें जैसे क्लासिकल है, प्योर क्लासिकल में मौसीकी बादशाह होती है, लफ्ज जो हैं दे सपोर्ट. और ध्रुपद गायकी में तो लफ्ज ही नहीं होते थे. दैट वाज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. तो इसमें हमारी तो वी हैव नो बिजनेस नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर सिंगिंग. और कभी कभी मुझे इसीलिए गालिब बहुत मुश्किल लगते हैं, क्योंकि वो इतनी इजाफतें होती हैं उनके शेर में कि इंसान मर जाए, सांस खत्म हो जाए, क्योंकि आप तोड़ नहीं सकते. मसलन बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाम. मतलब अब आपने बाजी चाहे इत्फाल नहीं तोड़ना, शबो रोज नहीं तोड़ना, मायने कहाँ से जरूरी नहीं है कि कपलेट डज नॉट होल्ड, द फर्स्ट लाइन डज नॉट होल्ड द एंटायर मीनिंग.
it could be wrapped a little into the second line. तो वो भी समझना है. Right. So I'm truly grateful and I love languages, Salman. So it हाँ, I heard that you used to speak French. आप French अपने घर में आपके बोली जाती थी जब आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान. very little. I बस high school वगैरह में सीखनी पड़ी थी foreign languages. My father spoke fluent French. My sister did too. And so अच्छा अब ये हम कोई बड़े passable किस्म की French, मैं तो बोलती थी passable वाली French. My father was very good. But we were able to communicate with each other, and it would be very irritating for a lot of people because anytime we didn't want to say something in front of them, we'd go into but you know, language, and then Persian, I could speak Dari. But you know the sad part about language? You know the sad part about language? If you don't practice it, you forget. So So I'm kind of sad that there was nobody that I could practice Persian with. अभी भी ठोकती होती हूँ मैं, कोई मुझे मिल जाए, तो I do like to, you know, sort of try a bit of it, but not good. Chale, that's good. Acha, we have the last 15 minutes, so now I have a lot of requests for you. So be prepared. Okay. So one-liners. One-liners. पहले मैं आपके फैन से आपको मिला दूं. There's a lot of comments coming. आपके एक फैन है इंडिया से. उन्होंने मैसेज भी हमें किया था, राजेश साहब. उन्होंने कहा जी मैंने आपका कॉन्सर्ट चेन्नई में सुना था और अब मैं आपको I have heard your concert 10 years back in Chennai and I'm getting to see you again. Oh, thank you, Rajesh. I remember that Chennai concert so well. And I love their city. It's a beautiful city. और समिया लतीफ हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो ये भी आपको सलाम कर रही हैं. बिल्कुल भाई, वालेकुम अस्सलाम, जीती रही है. जी. और फिर इसके अलावा दास मलूका हैं, ये हैं जनाब कराची से. और there's a lot of people. युसरा हैं न्यूयॉर्क. हाँ, आपके शहर से हैं. आलिया चुगताई is here from Karachi. So there's a lot of people who are your fans. और अब मैं आपको बताऊंगा जनाब जो आ रही हैं फरमाइशें. तो सबसे पहले तो जनाब जो मेरी फेवरेट है, so I'm gonna be a little selfish. So I'm gonna Which one? That is गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम. That's been my favorite. Okay, so two-liners, okay? Please. गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की धड़कन तेरी आँखों की उदासी तेरे सीने की जलन मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी. वाह, बहुत खूबसूरत. ये किस ड्रामे में था? किस ड्रामे का OST था ये? You remember? ये था actually no idea. It was but do you know Salman, ये कुछ 2 महीने लगे थे इसको कंपोज करने में. I am sure. It's such a complicated fights. Arshad and I would have lots of fights, by the way, because I would say, no, I don't agree with the way you're turning this phrase like this. And we would, you know, so there was all that going on also. आपको पता है इस वक्त आसमा शिराजी भी हमारे साथ हैं, हमारी जो जबरदस्त एंकर from you know Pakistan, and she's also saying that she's you know enjoying this live session and she's saying salam to you. और I'm so sorry, I missed a bit of that. मैंने कहा आसमा शिराजी is with us. Asma Shirazi is saying salam to you, and Nadia Suleiman is saying salam to you. Nadia, hello. Walaikum salam. Yes.
यस, और अब आपकी जो नेक्स्ट चुनाव फरमाइश आई है वो एक पंजाबी अखियां छम छम। अखा चम चम बसियां. अखा Ah, छम my छम, first बिल्कुल। song. ना तू सुनिया ना दसिया अखा छम छम वसिया है अखा छम छम वसिया. वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। अफशा मसद भी आपको हेलो कह रही हैं। Hello, Afsha. Thank you. I see आप little hearts. हाँ, ये लोग I भेज रहे see हैं little आपको। hearts. हाँ। अब आपके लिए एक फरमाइश आई है यूएस से जी, दश्ते तन्हाई, रिदा शहजाद ने भेजी। दश्ते तन्हाई में ए जाने जा लरज़ा है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सरा. वाह वाह, थैंक यू सो मच। और अब जनाब है मोरी अर्ज सुनो, ये भी मेरी फरमाइश। So I'm being more Ah, sorry. ये आपकी फरमाइश है. हाँ If Rajesh is still there, राजेश अगर वहां हैं तो हाँ, मैं एक राजेश छोटी स्टिल सी देयर। कहानी बता सकती हूँ आपको. हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, राजेश इज स्टिल देयर। So when I was invited to perform in Chennai, Hmm. uh, this is by one of the newspapers there. The So I Hindu. was the Hindu. So I was very surprised. तो मैंने उनको कहा, उनका नाम था मुकुंद. तो मैंने वैसे ही कहा कि Mukund, are you sure you want me in Chennai? He says, yeah. I said, but you do know that I sing in Urdu. And I really think, मुझे याद है कि Mukund turned around. He says, you know, Tina, we're not exactly stupid here or something like that. And in fact, you know what? I'm requesting you to sing the Punjabi song, Rabba Wow. Sachya. Wow. And I said, रब्बे सच्चे I'm तूते on आखिया। the, हाँ, because मुरी अरज सुनो के बाद वो रब्बा सच्चे, और I think वो उस जमाने में कोक स्टूडियो पे चला था. And I saw these people who came, मुझे याद है कि जब मैं गा के हटी हूँ तो backstage बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए. And there are tears in their eyes. And I said, what did you understand? मेरे लिए that was such a, I learned so much from that experience. And the Music fact is that music universal. really, it's so Music is universal. universal. Yeah, उस yeah, वक्त तक मैं समझती थी कि जी अगर कोई उर्दू नहीं समझता या पंजाबी नहीं समझता तो फिर then you know my work is redundant. So they proved me wrong completely in Chennai. So Muri Arat Suno. Mori अर्ज सुनो, Is that what you want to listen to? प्लीज प्लीज। Muri Araj Suno दस्तगीर पीर हे मोरी अरज सुनो दस्तगीर पीर मायरी कहूँ कासे मैं अपने जिया की पीर मोरी अरज सुनो जी. वाह 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 वाह,
अल्लाह आपको खुश रखे। लास्ट नहीं है जी, लास्ट तो ऑब्वियसली द वेरी लास्ट वन विल बी बहार आई ऑब्वियसली। ओके उससे ओके पहले जो दो हैं वो इधर से फरमाइश आई हैं। एक है जनाब तुम मेरे पास रहो, और एक है जी अम, एक मिनट, अफशा ने मेरे हाल में भेजा है, तुम मेरे पास रहो और हम देखेंगे। तुम मेरे पास रहो इज वन मेरे ऑफ कातिल मेरे नैयरा's। दिलदार मेरे पास रहो, हाय हाँ। हाय हाय, वन ऑफ द फाइन। मैंने जिस कभी घड़ी गाई रात नहीं, चलो। पर अपने दोस्त की अच्छा, खातिर गाऊंगी मैं ये। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तुम मेरे पास रहो, मेरे खातिर, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। कुछ इस किस्म का ही है ना। हाँ बिल्कुल, जिस जिस घड़ी रात चले। घड़ी रात चले, दररारा, लरना नारा, तराना ना ना, वाह दररा। It's a वाह beautiful वाह, composition. आसमानों का लहू पी के प्यारा। क्या बात है, वाह, क्या बात। You know, क्या बात। I think people need to be, I don't think we need to introduce Nehra, but I think they need to be, a lot of young people need to be reintroduced to some of the ओ most यस, ओ amazing, यस, ओ यस। album that Nehra Singh's face was. मतलब आज बाजार में पावा जौला चलो, हाँ बुझाओ चलो, बिल्कुल उफ, बिल्कुल। और हम के ठहरे अजनबी, क्या आ, बात। क्या बात है। I mean, like वो किधरे ना पहनी है दसा, like that हाँ किधरे बिल्कुल ना पहनी बिल्कुल, को start is the start, ना 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 हाँ ना, बिल्कुल, that's हाँ like हाँ that is बिल्कुल बिल्कुल। You वो should जो try and जो get Nayara. I think you should try and get Nayara on this. oh, that would be And great if if she we both can agrees, be the same. if she agrees, she is such Oh a yeah, we would love it. We would love it. frail We would. bug. My Maybe God. I'll bug you to ask her to join us. That would be उन्होंने great. मुझे भी डांट देना, तू मैनू किन्ना चक्करां च पा रही है। ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ हाँ तुसी पाया है सानू, बिल्कुल सही गल है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਸੋ। वाह, हाँ वाह। अच्छा जनाब, अब बिफोर बहार आई जो हम देखेंगे, और फिर बहार आई पे हम आपको रिहा करेंगे। रिहा करेंगे इंस्टाग्राम की कैद से। मैं इंस्टाग्राम, यहाँ ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप ही करेंगे। कहते हैं, वो दिन के जिसका वादा है, देंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। अच्छा पता है क्या सलमान, आई मस्ट से दिस ऑन योर प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं बड़ा सुनती आई हूँ जब बानो आपा की परफॉर्मेंस हुई थी, क्योंकि मैं उस दिन थी, उस शाम थी वहाँ, और बड़े मजे की जब चीजें हिस्टोरिकल हो जाती हैं तो कहानियां भी बड़े मजे की बनती हैं। तो दो तीन चीजें काफी लोगों को पता नहीं है कि म्यूजिक बिल्कुल बैन नहीं हुई थी जिया के जमाने में। A lot of young people think that, by the way. नहीं, तरन्नुम जिया के दौर में आया ना, नूरजहां का, फरूक बशीर साहब का, वाइटल साइंस, नाजिया जोहेब, मतलब ख्वाजा the खुर्शीद अनवर साहब का most, प्रोग्राम होता था, मेरी पसंद। मेरी पसंद, फिर हम सब were introduced in हाँ 1980. Music बिल्कुल, was rocking. या वो चीजें बैन होती थी, मतलब मैं किसी की साइड सूट नहीं ले रही, सिर्फ हिस्ट्री सही कर रही हूँ।
और एक और ये भी लोगों को एक कहीं ना कहीं ये भी था कि साड़ी बैंड थी, क्योंकि जब ये बानो आपा ने गाई था तो ये somebody I read it somewhere and I said where did you get this from कि जी वो in revolt, you know, she wore a sari and she sang. I said they all wore saris, you know. Yes, Madam Noor Noor Jahan Jahan or whatever. only wore sarees. Yeah, Farida Khanum. Yeah, So Farida I think वो गलतुल आम इतनी कोई चीजें हो गई हैं कि उसको and hopefully there are lots of things that I शायद एक किताब निकल आए इसमें से because there's होनी चाहिए, होनी चाहिए. yeah, lots I was gonna that show you this. I don't know if you have seen this. आपके पास है? yes I have, yes बिल्कुल है जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. है, ये बिल्कुल मेरी है. दोस्त है कराची में, उन्होंने गिफ्ट किया मुझे. हाँ, Very amazing. इसमें इसकी जो सीरीज और सारी चीजें, बिल्कुल. बिल्कुल So बिल्कुल. बाहर आए. So there is a lot. Okay. बाहर आई तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे. वाह वाह वाह, very nice. जनाब Amazing, amazing. जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर फिर जिए हैं. फिर जी रहे थे. क्या बात है. Thank you so much, टीना जी, for Thank you joining for us. having me. आपका Thank you for having Instagram me. for you know coming on social media really means a lot. और No, it was special to me too. Thank you. I really appreciate. बल्कि अब जो अपने जो आपके viewers हैं, people who are facing this lockdown, उनको आप एक छोटा सा मैसेज of support देना चाहें तो प्लीज. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बी रिस्पॉन्सिबल. कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि हम थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं. मैं आज शहर में सुन रही थी कि पीपल आर काइंड ऑफ डिफाइंग द लॉकडाउन. This is really not a joke. Be responsible yourself and I'm sure you are, and make sure others are responsible as well. पता नहीं कितने दिन चलेगा ये, लेकिन ये कि ये कोई इसमें कोई बहादुरी नहीं है. तो इसमें let's not be smart, play smart with it. अपना ख्याल रखें और deep breathing बहुत करें. Go into deep breathing. That relaxes you also and that's very good for your lungs. So that's what I would say. खबरें कम देखें, डरें कम, डराएं कम. बिल्कुल सही. Very nice. It's a very good message. Thank you very much, viewers, for tuning in with an amazing session with the one and only Tina Sani, who joined us for this comfort session of Let's Talk. इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. We have a very amazing psychologist all the way from Australia joining us, जो आपसे बात करेंगे कि आपने कैसे डिप्रेशन को, मेंटल हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस को डील करना है और आपके सवालों के जवाब देंगे. तो ट्यून इन tomorrow 9:30 for another amazing session of Let's Talk. Thank you very much and Assalam. That's it. That's it.